नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। आज संडे है लेकिन क्लास की छुट्टी फिर भी नहीं है, क्योंकि हमने और आपने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम मेंसुरेशन इस महीने में ख़त्म कर देंगे, 2D और 3D। 2D की आज आखिरी क्लास है। जैसी आखिरी क्लास खत्म होगी उसके 1 घंटे के अंदर आपको PDF दे दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे से हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी PDFs को हम डिस्क्रिप्शन में ही गूगल ड्राइव के थ्रू लिंक डलवाएं, ताकि आपको ढूंढने में समस्या ना हो। मान लेते हैं कि कोई बच्चा टेलीग्राम नहीं चला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कई बच्चे परहेज करते हैं, मैं टेलीग्राम नहीं चलाऊंगा, टेलीग्राम पे मुझे महिलाएं अननोन नंबर से मैसेज करती हैं, परेशान करती हैं, ऐसा हो जाता है। आप A to Z क्वांट बैच में पढ़ रहे हैं, जो अभिनय में इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। बहुत सुंदर तरीके से हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, ना पढ़ने वाले नहीं भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रेशर दे के पढ़ाया जा सकता है। कोई भी काम किसी से प्रेशर में नहीं कराया जा सकता, वरना उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। जिसका मन करता है वो पढ़ता है, आगे बढ़ता है जीवन में। अब किसी को ये है कि मुझे आगे ही नहीं बढ़ना जीवन में, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज आखिरी क्लास है जहाँ पे जो भी चीज़ें रह गई हैं, छोटी मोटी चीज़ें, उन सब पे हम बात करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। आपको ये भी पता है कि मैं आजकल LDC की रिवीजन कोर्स भी एक लेके आ चुका हूँ 50 घंटे का, जिसके अंदर सुबह एक नंबर सिस्टम की रिवीजन की क्लास हो गई है, स्पेशल क्लास। अभी 2 बजे फिर स्पेशल क्लास है प्रॉफिट लॉस की, और रात को 8 से 10 एवरेज की। तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने। कल आपने देखा होगा कि कल आवाज कट गई थी। कल हम यहाँ पर थे और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि एरिया ऑफ पाथ पढ़ रहे थे। पाथ में क्या होता है अक्सर, कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं पाथ निकालने में, कि फॉर्मूले याद करने की कोशिश करते हैं। मैंने उनको कितनी बार कहा है कि कोई फॉर्मूले मत लगाओ, सिर्फ तरीका समझो। जैसे पाथ का मतलब क्या है कि मुझसे ये एरिया पूछा जा रहा है, 1 2 3 4, ये एरिया मुझसे पूछा जा रहा है, यही एरिया मुझसे पूछा जा रहा है। तो अब मैं समझ जाऊंगा कि अगर ये एरिया मुझे निकालना है तो मैं इसको रेक्टेंगल्स में बांट लेता हूं। कैसे? मैंने इसको रेक्टेंगल्स में बांट लिया। ये देखिए, यहां से बंद कर दिया, रास्ते को ही बंद कर दिया। तो आप कहेंगे एक तो ये नीचे वाला रेक्टेंगल हो गया। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग रखते हैं तो। दो, अब आप कहेंगे कि आपने 2 रेक्टेंगल बना दिए, एक ये रेक्टेंगल और एक ये। 2 रेक्टेंगल बना दिए। आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटा सा सवाल छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हाँ, पाथ का एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कौन कौन से 2 रेक्टेंगल बना दिए मैंने। तो आप कहेंगे जी एक तो ये रेक्टेंगल बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रेक्टेंगल की लंबाई क्या होगी, तो आपका जवाब होगा यहां से यहां तक 97 दे रखी है। नीचे सवाल में 97 दे रखी है, यानी ये जो रेक्टेंगल बनेंगे 97 लंबाई गुणा चौड़ाई 1 के बनेंगे। ऊपर वाला भी रेक्टेंगल सेम है, ये वाला रेक्टेंगल भी सेम है। ये कितने का बनेगा? 97 इंटू 1 का बनेगा ये भी। यानी अगर मैं इस पाथ में इसका और इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करूं, तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा 2 गुणा 97 गुणा 1 प्लस। इसके बाद 2 रेक्टेंगल बन गए, इसके बाद 2 रेक्टेंगल बन गए। और कौन कौन से 2 रेक्टेंगल बन गए? एक ये, एक ये और बन गए 2। ये देखो आप, आपके सामने है। ये 2 रेक्टेंगल बन गए आराम से भाई। अब देखिए, ये पूरा 87 दिया हुआ है यहां से यहां तक। ये पूरा यहां से यहां तक 87 दिया हुआ है, और ये बताया हुआ है कि जो पाथ है ये 1 मीटर चौड़ा है। 1 मीटर चौड़ा पाथ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 मीटर ये और 1 मीटर ये और पूरा 87 था, तो ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक? तो आप कहेंगे जी ये 85 मीटर हो जाएगी। 2 कम हो जाएगा ऊपर नीचे का। यानी ये रेक्टेंगल कितने के बन रहे हैं? 87 गुणा 1 के बन रहे हैं। 85 गुणा 1, सॉरी, 85 गुणा 1। ये वाला रेक्टेंगल अगर 85 गुणा 1 का है, तो ये भी 85 गुणा 1 का होगा। तो देखिए, अभी तो मुझे समझाने के लिए इतना आपको बताना पड़ा, इतना टाइम लगा। जब पेपर में आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया, नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया, बात खत्म। इन दोनों का एरिया मिला के जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? पाथ का एरिया। 2 कॉमन आ रहा है साफ साफ, 2 अगर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 97 प्लस 85, जो कितना हो जाएगा? 182।
182 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 364 मीटर स्क्वायर। 364 मीटर स्क्वायर। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ हमें निकालना था। 97 इंटू 1, 97 इंटू 1 हमने कर लिया, ये 1 मीटर। 85 इंटू 1, 85 इंटू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। पाथ का एरिया क्या होगा, इस सवाल में भी यही पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पाथ अलग तरीके से। यहाँ पे पाथ क्या है, बीच में चौराया है, चौराहे का पाथ पूछ रहा है। दिया क्या क्या है सवाल में, सवाल में ये दिया हुआ है हमें कि ये 99 है, ये 99 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख लीजिए। ये 79 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ये 79 और ये 99। क्लियर है बात? ठीक है, अब हमसे जो जिस पाथ का रास्ता पूछ रहा है वो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे जी वो ऐसे निकलेगा। देखिए, एक तो ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल। मैं कहूँगा कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे जी ये पूरी दूरी 79 है और ये रास्ता 2 मीटर का है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 79 गुणा 2 का बनेगा। ये रेक्टेंगल कितने का बनेगा, 79 इंटू 2 का बनेगा। बोलो बात क्लियर है या नहीं? 79 इंटू 2। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, 79 इंटू 2 के बाद आप कहेंगे जी एक पाथ ये बनेगा, ये एक पाथ ये बनेगा। ये 79 इंटू 2 और एक पाथ ये बनेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कितने का बनेगा, तो आप कहेंगे 99 गुणा 1 का बनेगा। जब मैं ऐड करने जा रहा था दोनों का एरिया, मैं समझ गया था कि भाई 99 गुणा 1 को मुझे ऐड करना है 79 इंटू 2। तभी एक बच्चा बोला कि जी आपने एक गड़बड़ कर दी, आपने ये वाला एरिया 2 बार काउंट कर लिया, ये पहले भी काउंट कर लिया, दोबारा भी। तो मैंने कहा यार ऐसा करता हूँ, अगर इसको 2 बार काउंट कर लिया तो एक बार घटा देता हूँ। आपने कहा हाँ ये ठीक है, एक बार घटा दो। तो ये 2 है और ये 1, इसका एरिया खुद कितना होगा, 2 गुणा 1। ये हमने घटा दिया, तो 99 प्लस 2 निम्मा 18 का 8, 2 सत्ते 14 और 1 15, 158 माइनस 2। अब आप कहेंगे कि ये एक अगर यहाँ इसका ले जाएं तो 100 हो जाएगा, 257 में से 2 घटेंगे, 255 उत्तर आ जाएगा। 255 यही उत्तर है इस सवाल का, मीटर स्क्वायर। मुझे भी बहुत सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं थक रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। बट आप मेहनत नहीं करना चाहते, उतनी भी नहीं जितना आपका शिक्षक कर रहे हैं। तो अब ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, क्लियर है बात? ये एरिया ऑफ पाथ निकालना आपको आ गया। एक सवाल जैसे अब कभी इस तरीके का सवाल पूछ ले जहाँ पे चित्र नहीं बना रखा, लैंग्वेज लिख रखी है, तब हम डर जाते हैं। बट कैसे करेंगे इस सवाल को, थोड़ा सा एफर्ट आप लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। सवाल क्या है, सवाल ये कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। ए पाथ 4 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड, बाहर की तरफ एक रास्ता है 4 मीटर चौड़ा, जिसका एरिया 416 है। तो ब्रेथ बतानी है फील्ड की क्या होगी। सवाल समझा देता हूं, जो कह रहा है वो कह रहा है कि ये एक फील्ड था जिसको आप मान लीजिए जैसे 7 और 4 का अनुपात है, तो आप मान लीजिए कि ये 7A था और ये 4A था। हमने क्या मान लिया, ये 7A और 4A, ये हमने मान लिया। फिर हमने कहा कि ये एक रास्ता है, इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा, इसके 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है भाई, मान सकते हैं 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, जिसका एरिया हमें दिया हुआ है, जिसका एरिया हमें दिया हुआ है। तो मैं कहूँगा कि यार अगर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है तो ये एरिया तो मैं निकाल सकता हूँ। अभी मैंने आपको सिखाया निकालना। 2 रेक्टेंगल कैसे बनेंगे, तो आप कहेंगे जैसे ये रेक्टेंगल बनेगा जी, 4-4 मीटर चौड़ा है ना, 4 और 4। तो इस रेक्टेंगल की लंबाई होगी 7A प्लस 8। ठीक है, 7A प्लस 8, और रास्ता ऐसे भी 4 मीटर चौड़ा है।
गुणा 4 मीटर, ऐसे 2 रेक्टेंगल बनेंगे, 2 से गुणा कर दिया, ठीक है भाई। प्लस प्लस सिंपल है, देखिए कुछ नहीं है, बस ए का मान ही तो पता करना है। अब हमने कहा 2 रेक्टेंगल ये वाले बन रहे हैं, ये तो आपने कहा इसकी लंबाई तो 4a है, तो 2 से तो गुणा होनी है, और 4a गुणा 4 बराबर कितना दिया हुआ है सवाल में, 416 दिया हुआ है। 416 दे दिया, 416 क्लियर है बात। अब देखिए 4 कॉमन लेके कट रहा है पूरे से, बल्कि 8 ही कट रहा है, तो 4 ये और 2 ये, 2 ये और 4 ये, 8 से भाग लगा दिया, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 52 आ गया। आपने देखा ये कितना है, 7a और 4a यानी कि 11a बराबर, ये 8 माइनस होगा, यहाँ से कितना बचेगा, 44। सिंपल है, a कितना आ गया, 4। अब यहाँ पे ना आपके सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। आपको कई बार क्या होता है, आउटसाइड होता है पाथ, कई बार इनसाइड होता है, तो हमें पता नहीं होता कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इससे अच्छा है, सबसे बेहतर यही है कि जो पाथ है उसको हम 4 रेक्टेंगल में डिवाइड कर लें, जिसमें 2 बराबर होंगे, इक्वल होंगे। एक का एरिया निकालेंगे, 2 से गुणा, ए कितना आ गया, 4। अगर ए 4 है तो हमसे चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई 4a थी, चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, 4a, और a का मान खुद 4 आ रहा है, तो 4 गुणा 4 बराबर कितना होगा, 16। यही आंसर है। तो इसका मतलब कल हमने कुछ पाथ पे सवाल किए थे, आज कुछ हम पाथ पे सवाल कर रहे हैं। जिस भी बच्चे को डाउट है, अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि पाथ पे कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं और क्या क्या सवाल पाथ पे बन सकते हैं। हाउ मच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन डिजाइन फॉर द पाथ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल इस तरीके का हमने करना रह गया था, ये कह रहा है फाइंड द इफ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 1 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये ऐसे पूछ रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन के बजाय ना आप स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर है, ये गलत बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। मैं ना आपको दोबारा से पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ आपसे सवाल, पूछना क्या चाह रहा है आप देखिए खुद ही। पूछना ये चाह रहा है कि अगर इन सारे वृत्त की रेडियस 1 है तो स्क्वायर की साइड बताओ। आप ऐसे लिख लो, अलग से लिख लो सवाल, बहुत प्यारा सवाल है ये, कि रेडियस ऑफ ईच सर्किल, रेडियस ऑफ ईच सर्किल बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड पूछ रहा है, आसान सवाल है। जब 4 वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं, तो अभी तक हमने ऐसे सवाल जरूर पढ़े थे जहां बीच में सर्किल बन रहा है या कुछ हो रहा है, बट अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं कि बीच में एक स्क्वायर बन रहा है, क्या करेंगे। सबकी भुजाएं 1 सेंटीमीटर है, बीच में स्क्वायर बन रहा है, तो क्या उसकी भुजा होगी। देखिए बड़े प्यार से मैं बताता हूँ, आपको करना होता तो आपने कर लिया होता अब तक। जैसे कि इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस 1 होगी या नहीं, ये 2 हो गई, यानी ये जो अंदर स्क्वायर बन रहा है, ये बाहर वाला ABCD, इसकी भुजा 2 आ गई। अगर इसकी भुजा 2 है तो आप इसका डायगोनल बता सकते हैं मुझे, आप BD बता सकते हैं, BD। तो आप कहेंगे हाँ जी BD बराबर होगा 2√2, क्योंकि डायगोनल क्या होता है, A√2 होता है, A अगर भुजा है तो 2√2 आ जाएगा डायगोनल, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये तो 1 ही होगी, यहां से यहां तक रेडियस 1, यहां से यहां तक रेडियस 1 ही होगी, 1। तो फिर बीच में साइड कितनी होगी, साइड, तो आप कहेंगे साइड A मान लेते हैं, इस वाले स्क्वायर की साइड 1 मान ली हमने, A मान ली A। तो मैं कह रहा हूं मुझे पूरा BD पता है, और BD हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 1 + A + 1, यानी BD को हम लिख सकते हैं 1 + A + 1। तो आप बता सकते हैं यहाँ से A कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से आ जाएगा A 2√2 और -2, यानी 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया √2 - 1। यही आंसर है इस सवाल का, क्योंकि A ही हमसे पूछा था। तो आप घबरा सकते थे, परेशान हो सकते थे इस सवाल में जब पेपर में आता, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि कुछ भी नहीं है, सबकी रेडियस 1 है, तो जो ये ABCD स्क्वायर बन रहा है इसकी भुजा 2, इसकी भुजा 2, तो डायगोनल कितना आ गया 2√2,
डायगोनल के पार्ट कर दिए, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी एक, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी एक, और ये क्या होगा, स्क्वायर की साइड होगी ए जोड़ दिया तो ए कितना आ गया 2 ब्रैकेट में √2 - 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरीके का सवाल जब आता है तो क्या, पहले तो ये एक आसान सा सवाल कर लीजिए, फिर हम और मुश्किल सवालों पे चलेंगे। आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम में, अभी 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी ना भाई? ठीक है, 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी। देखिए एक सवाल को, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOBCA एक चित्र बना हुआ है, रिप्रेजेंट्स ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सेंटर O, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। देखिए आपसे ये एरिया पूछ रहा है, क्या दिमाग में आता है? क्या कोई बहुत मुश्किल सवाल है? ये कह रहा है कि एक क्वार्टर है, क्वार्टर के अंदर इन्होंने ट्राइंगल बना दिया, तो जो शेडेड रीजन दिया हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ कि शेडेड रीजन बराबर होगा, आप भी करते रहा करो मेरे साथ साथ, कि जो शेडेड रीजन बराबर होगा, शेडेड रीजन बराबर होगा, तो आप कहेंगे हाँ जी शेडेड रीजन बराबर होगा क्वार्टर, क्वार्टर माइनस ट्राइंगल, क्वार्टर माइनस ट्राइंगल, क्या होगा, क्वार्टर माइनस ट्राइंगल। ठीक है, शेडेड रीजन बराबर होगा क्वार्टर माइनस ट्राइंगल। ठीक है, तो अब क्वार्टर का एरिया तो हर कोई जानता है, 1/4, पाई का मतलब 3.14 रख देते हैं सीधे, 3.14 इंटू रेडियस कितनी है, तो आपको पता है रेडियस 4 दे रखी है, ये 4 है गुरु, यहां से यहां तक 4, तो ये 4 चौक 16 आ गया, माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ, बेस कितना है 4, हाइट 2 दे रखी है ट्राइंगल की, तो 2 से ये 2 कट गया जी, 4 से ये 4 बार कट गया जी, अब 4 तिया 12.56 आ गया, 14 चौका 56 माइनस 4, तो ये कितना आ गया 8.56, ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है ए। जब भी पॉइंटों में दे रखा हो तो हमेशा पाई की वैल्यू को 3.14 ही पुट करो, जब भी ऑप्शन में दे रखा हो तो पाई की वैल्यू को 3.14 पुट करो। एक और सवाल जो थोड़ा सा मुश्किल है आपके सामने आ रहा है, वो मैं लेके आता हूँ, बहुत मुश्किल सा सवाल है, बहुत अजीब सा फिगर लग रहा है। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOBCA रिप्रेजेंट्स ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर O, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आसन आकृति में AOBCA केंद्र O के साथ त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के वृत्त के चतुर्थांश को दर्शाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सवाल देखें, ठीक है, देखिए क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया, जब भी इस तरीके से सवाल आता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये सवाल CDS में आया हुआ है बहुत पहले, काफ़ी पहले CDS में आया हुआ है, कैसे हम ऐसे सवालों को अप्रोच करते हैं, अप्रोच क्या है ऐसे सवालों को करने की। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं यार क्वार्टर ले लेता हूँ, यार ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, शायद अब निकल आएगा, अब निकल आएगा, बट नहीं निकलता सवाल। तो फिर क्या अप्रोच होती है, आप मुझे बताओ। देखिए आपको मैं बता दूं, एक तो आपके पास ये सेमी सर्किल है, एक तो क्लियर नहीं होगा आपको, इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के, एक तो हमने ये सेमी सर्किल बनाया है, ठीक है, सेमी सर्किल बनाया है एक तो, एक हमने इसको सेंटर मान के और 6 रेडियस लेके ये क्वार्टर सर्किल बनाया। अब हमसे वो पूछ रहा है, देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, तो हमेशा जितनी भी पोर्शन है उन सबका नामकरण कर दो, उन सबका नाम रख दो। आप कहोगे जी क्या नाम रख दूं, तो मैं कहूंगा जी इसको ए रख दो, जो जो भी पोर्शन है, ये आपके पास बी है, इसको बी रख दो, ये सी है, इसको डी रख दो। 4 पोर्शन दिख रहे थे, चारों का मैंने अलग अलग नाम रख दिया, ए बी सी डी। ठीक है, अब जो हमसे पूछ रहा है शेडेड रीजन, हमसे जो शेडेड रीजन पूछ रहा है, शेडेड रीजन, हमसे क्या पूछ रहा है, शेडेड रीजन,
तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो शेडेड रीजन कौन सा है, तो आप कहेंगे जी हमसे C प्लस डी पूछ रहा है, C प्लस डी पूछ रहा है, यही पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? C प्लस डी। इसका मतलब कि मैं समझ गया कि मुझे B और D जरूर चाहिए, ठीक है, मतलब D और C जरूर चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपसे, अगर आप देखिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपसे ट्राइंगल की बात करूँ, यहाँ पे मैं आपसे ट्राइंगल ABC की बात करूँ, ABC, तो आपका जवाब होगा A प्लस सी। बोलो होगा या नहीं? ट्राइंगल A प्लस सी है। अगर मैं सेमी सर्किल की बात करूँ, सेमी की, तो आप कहेंगे B प्लस डी। अगर मैं क्वार्टर की बात करूं, क्वार्टर जो बना हुआ है क्वार्टर सर्किल, तो आप कहेंगे क्वार्टर A प्लस बी। ये बोलेंगे या नहीं? तो मैं समझ गया कि मुझे तो C और D चाहिए, तो दोनों को जोड़ना है। तो मैंने A प्लस सी और B प्लस डी को जोड़ा। आप बताइए बचेगा या नहीं? मैंने क्या किया, A प्लस सी को B प्लस डी के साथ जोड़ा और उसमें से माइनस कर दिया A प्लस बी को। तो आप बताइए यही बचेगा या नहीं बचेगा? C प्लस डी बचेगा। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं इनको निकाल सकता हूं, मैं इन्हें निकाल सकता हूं भाई। मुझे पता है कि ये मेरा ट्राइंगल है, मुझे पता है कि ये सेमी है, मुझे पता है कि ये क्वार्टर है, और मेरा काम भी बन जाएगा। यही मुझसे पूछा गया है, बोलो, यही मुझसे पूछा गया है, काम भी बन जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि ये 6 और ये 8, तो ये 10 होगी, ये 10। और अगर आप इसको सेंटर मान के सेमी बना रहे हो तो इसकी रेडियस 5 होगी। बोलो 10 है तो 5 होगी रेडियस, कॉमन सेंस है, ठीक है। अब मैंने कहा ट्राइंगल का एरिया, तो आपने कहा जी हाफ इंटू 8 गुणा 6 माई प्लस सेमी का कितना होगा 1/2 पाई, और आर स्क्वायर कितना होता है 25, 5 है तो 25 माइनस क्वार्टर 1/4 पाई, और आर स्क्वायर 36 हो जाएगा, रेडियस 6 है। तो हमने कहा ये कितना आएगा, 8 6 48 का आधा 24, ये 12.5 पाई और माइनस 9 पाई। 12.5 में से 9 पाई घटेगा, 3.5 पाई। आप चाहो तो पाई का मान रख दो। एज इट इज सवाल सीडीएस में आया, आपको एक किताब आती है सीडीएस की RS अग्रवाल की, उसमें मिल जाएगा। 7 पंजे 35.5, 22 पंजे 110, 11 और 24 35 उत्तर आ रहा था इसका। बहुत अच्छा सवाल है ये अपने आप में, वाकई में बहुत अच्छा सवाल है। इससे हमें ये भी पता चल गया कि ऐसा सवाल जब भी कभी आएगा तो हम क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे जितने भी सेक्शन है। जैसे एक सेक्शन ये था तो ए रख दिया इसका नाम, एक सेक्शन ये था बी रख दिया, एक सेक्शन ये था डी रख दिया, एक सेक्शन ये था सी रख दिया। अब फिर देखा पूछा क्या है, तो आपने कहा सी प्लस डी पूछा है। हमने कहा दिया क्या है, तो आपने बोला ये दिया हुआ है। तो हमने देखा इन सबसे जुगाड़ बना के किसमें सी प्लस डी आ सकता है। तो आपने कहा पहले दोनों जोड़ दो, बाद वाला घटा दो, तो आ जाएगा डी। क्या हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। अब एक ये वाला सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ लीजिए पहले ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब ऑल द सर्किल्स ईच विद रेडियस 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक समबाहु त्रिभुज सभी वृत्तों को परिचालित करता है, प्रत्येक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज की परिधि क्या है, ये आपको बताना है। इसने क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, उसके अंदर 6 सर्किल बना दिए एक दूसरे को टच करते हुए, सबकी रेडियस दे दी 10। अब आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सा है कि सबसे पहले हमें साइड पता करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साइड पता करनी पड़ेगी। साइड, साइड पता करेंगे सबसे पहले। तो इस ट्राइंगल की साइड अगर पता लग जाए तो पेरीमीटर निकालना तो आसान है। तो देखिए कैसे, थोड़ा सा चित्र को बड़ा करना पड़ेगा गुरु। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, याद रखना रेडियस को, ठीक है। ये लो चित्र मैंने बड़ा कर दिया, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक एंगल कितना होता है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री होता है। 60 मिला दिया मैंने इसको, ये 10 दे रखे रेडियस, तो ये भी कितनी होगी 10, ये भी 10 होगी, ठीक है। ये भी कितनी होगी 10, ये भी 10 होगी, बटे
ये कितनी होगी 10, ये भी 10 होगी, ये कितनी होगी 10, ये कितनी होगी 10, ये भी कितनी होगी। आपने कहा जी मुझे साइड का कुछ हिस्सा पता चल गया, कौन सा हिस्सा पता चल गया, मुझे दो हिस्से पता चल गए कि ये भी कितना है 20 और ये भी कितना है 20, यानी 40 प्लस समथिंग होगी साइड। अब आप कहेंगे बचा कौन सा हिस्सा, तो मैंने कहा जी ये हिस्सा निकालना बाकी रह गया, ये हिस्सा निकालना बाकी रह गया। तो इस हिस्से को कैसे निकालेंगे आप बताओ। आपको पता होगा कि अगर एक ये पूरा एंगल 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, होगा या नहीं। अगर ये पूरा 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, होगा। आपको ये भी पता होगा, ये भी आपको पता होगा अगर ये 30 डिग्री है तो ये 1 होता है और ये √3 होता है, ये भी पता होगा। अरे ये तो इतनी बार आपको बताया है कि अगर ये एंगल, यहाँ पे दो चीज़ें लगा रहा हूँ मैं, एक तो ये 30 डिग्री है तो ये 1 और ये √3 और ये 2 बता के रखा हुआ है। दूसरी चीज़ मैं कौन सी लगा रहा हूँ कि अगर एक सर्किल है और उसको दो स्पर्श रेखाएं टच कर रही हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये भी अल्फा होता है, ये भी अल्फा। तो ये दो चीज़ें मैंने अप्लाई की हैं, कौन कौन सी, मैंने कहा ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये 30 और ये भी 30, ठीक है। ये 30 होते ही ये 1, ये √3। आपने देखा कि 1 की वैल्यू √3 10 है, 1 की वैल्यू 10 है तो √3 की कितनी होगी 10√3, यानी जो दूरी हमें चाहिए थी वो 10√3 आ गई। सिमिलरली अब निकालने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि ये जो दूरी है ये भी 10√3 आ जाएगी, ये भी 10√3 आ जाएगी। तो अब आप मुझे बताओ कि साइड क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या होगी। तो आप कहेंगे साइड होगी जी 10√3 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10√3, 10√3 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10√3, तो ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 10 और 10 20√3, 40 प्लस 20√3 यही आ जाएगा। चालीस प्लस 20√3, क्लियर है बात। अब अगर ये साइड आ गई तो पेरीमीटर क्या होगा, भाई पेरीमीटर निकालना है हमें तो पेरीमीटर 3 गुना होगा। पेरीमीटर बराबर क्या होता है 3 इंटू साइड ए, तो ये कितना आ जाएगा 40 दिया 120, 20 दिया 60√3, यही पेरीमीटर होगा। 120 प्लस 60√3 ही क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है सबको, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आ रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा है कोई ऐसा बच्चा। सबसे जरूरी है ये सवाल जिसके लिए आज की क्लास लगानी पड़ी है, सबसे जरूरी। इफ द रेडियस ऑफ सर्किल 1 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द क्वार्टर। अगर सर्किल की रेडियस 1 है तो क्वार्टर की रेडियस बताओ। देखिए क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे ना, अभी तो ये बड़ा चित्र है, बच्चे इस दूरी को इग्नोर कर देते हैं। ये दूरी उनके समझ से परे है कि ये दूरी भी कुछ होती है, जबकि ये दूरी होती है। ऐसे सवालों को किस तरीके से किया जाता है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही बात है जो आपको क्लियर कर देगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। वो क्या बात है देखिए, सबसे पहले तो आप सेंटर निर्धारित कर दीजिए इसका कि सेंटर कितना होगा, ओ होगा। अब सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस होती है, तो यहां से यहां तक दूरी 1 आ गई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई 1। उसके बाद यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई 1, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई 1, 1 और 1 आ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी रेडियस अगर पूछ रहा है तो अगर आप यहां से यहां तक की दूरी निकाल पाते हो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो एक ही होगी, तो क्वार्टर की रेडियस आ जाएगी या नहीं। तो हमेशा रट लो या याद कर लो, जो करना है कर लो, कि ये जो बनता है ये एक स्क्वायर बनता है। कि देखिए ये एक तो ये भी एक, ये एक तो ये भी एक। आपको पता है टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, यानी ये क्या बन जाता है एक स्क्वायर बन जाता है।
ये क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। अगर ये स्क्वायर बन गया, एक 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 एक, ये अगर स्क्वायर बन गया तो ये कितना आ जाता है, √2। इसका डायगोनल हो गया √2, यानी कि हम समझ गए कि ये कितना होगा, √2। अगर ये √2 है तो रेडियस ऑफ क्वार्टर क्या होगा, रेडियस ऑफ क्वार्टर क्या होगी, रेडियस ऑफ क्वार्टर क्या होगी, क्वार्टर। तो आपका जवाब होगा, रेडियस ऑफ क्वार्टर होगा √2 + 1। बात खत्म। अगर एरिया पूछता तो πr² का फॉर्मूला लगा देते। बस इतनी सी बात थी। बात क्या थी, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, तो ये कितना आ गया, √2। अगर ये √2 है तो ये एक, तो पूरा कितना आ गया, √2 + 1। बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक और सवाल आपको करना है, सन 2017 में CGL में पूछा गया सवाल है ये सवाल। एक सवाल और करना है ऐसा ही। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में, पढ़ लीजिए सवाल। द एरिया ऑफ द स्मॉल सर्किल बताना है। अगर सेमी सर्किल की रेडियस 4 है तो छोटे वाले सर्किल का, इस छोटे वाले सर्किल का क्या बताना है, एरिया बताना है। कौन बता पाएगा, जल्दी बताओ। टाइम ले लो 1-2 मिनट का, 1-2 मिनट तो बहुत ज़्यादा होगी, 15 सेकंड ले लो। डिंग डिंग डिंग, ना 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 ना, डू डू डू, डा 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 डा, ला 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 ला। देखिए मैं बताता हूँ, बिल्कुल सेम सवाल है, मतलब तरीका सेम लगेगा। कैसे, देखिए अब इसका एरिया पूछा है तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि जी अगर ये, अब ये छोटा वाला हम भूल जाते हैं जो गैप है, कि भाई अगर ये r है, ये r है, तो स्क्वायर बनेगा तो डायगोनल कितना होगा, r√2। डायगोनल कितना होगा, r√2। ठीक है, अब ये दूरी इसको इसके सेंटर से मिला दीजिए। अब देखिए आपको मालूम है कि ये अगर 4 है दूरी, तो ये भी 4 होगी। अरे भाई ये पूरी 4 होगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है 4 है, ये भी 4 होगी, ये 4 है। मैं नाम दे देता हूँ इसका, इसका नाम A दे देता हूँ, इसका B। तो अब मैंने आपसे पूछा कि अगर ये दोनों 4 हैं, AB भी 4 और OB भी 4, तो OA कितनी होगी। तब आपने कहा जी OA 4√2 हो जाएगी। पाइथागोरस लगा दीजिए यार, ये 4 है, ये 4, तो ये 4√2 नहीं हो जाएगी। फिर मैंने कहा ये किसके बराबर होगी, तो आपने कहा जी यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर उसके बाद r है और r√2 है। यही तो दो चीज़ें, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो 4√2 है वो किसके बराबर होगी, 4 + r√2। किसके बराबर होगी, 4√2 = 4 + r√2। ठीक है, क्लियर है बात। मैंने कहा कि 4 अगर हम इधर ले जाएं तो ब्रैकेट में आ जाएगा √2 - 1। आपने कहा जी अगर r उधर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जी √2 + 1। अब यहाँ से r का मान कितना आ गया, 4 और √2 - 1 बटे √2 + 1। अगर रेडियस पूछता तो बस यही उत्तर आ जाता, अगर रेडियस पूछता तो यही उत्तर आ जाता। अगर आप इसे रेशनलाइज करना चाहें, √2 - 1 से गुणा करना चाहें, तो ये आ जाएगा 4 और नीचे तो 1 बनेगा, √2 - 1 का स्क्वायर ऊपर बनेगा, यानी कि 3 - 2√2। इस तरीके से भी हम r को लिख सकते हैं। बट हमसे एरिया पूछा है, सबसे बड़ी बात है कि हमसे एरिया पूछा है, तो एरिया होगा πr², और r² करूँगा तो 16 आएगा, इसका स्क्वायर करूँगा 3 × 9 और 8 17, और 3 दूनी 6 दूनी 12, -12√2, -12√2, यही उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल या अटपटा सा उत्तर आ रहा है, बट सेम सवाल पेपर में पूछा गया,
तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं चाहूँ तो मेंसुरेशन 2D को अब तक खत्म कर सकता था, मैं कल भी खत्म कर सकता था, बट आप भले ही अपने काम के प्रति ईमानदार हो ना हो, आप भले ही पढ़ते हो ना पढ़ते हो, बट मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हूं। मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसको पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ बाकी बचेगा नहीं। कल को कोई ये उंगली उठा के नहीं कह सकता कि मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई थी, पेपर में आ गई। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो पेपर में उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, चाहे आप किसी भी का भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप CDS का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप CGL का दे रहे हैं, चाहे आप बैंक का दे रहे हैं। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर फिर कुछ नहीं आएगा। मैं कंप्लीट सब कुछ कवर करते हुए चल रहा हूं, सोच सोच के। ये नहीं है कि मैं बस मेरा फर्ज है कि मैं पढ़ा रहा हूं आ गया और बस मैंने पढ़ा दिया, नहीं। मैं हर एक चीज को एनालिसिस करके, क्या रह गया है, क्या अभी और पढ़ाना जरूरी है, क्या इस सवाल का कोई और अच्छा तरीका हो सकता है, उस तरीके से पढ़ा रहा हूं पूरा। कुछ भी बाकी बच नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं कली पे, कि कली का एरिया कैसे निकलेगा। ये देख लीजिए कली एक, या ये तो आपको मिल ही जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा ये सवाल, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वाला देख लीजिए आप बस, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है, ये 4 है, ये 4 है, यानी इसको हम कली कहते हैं। कली पे आपने गाना भी सुना होगा, ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो। तो कली का एरिया पूछ रहा है। अब देखिए कली का एरिया निकालना क्या अपने आप में कोई आसान बात है? देखिए या तो आप ऐसा कर लीजिए कि भाई आधा एरिया निकालिए और पूरा कर दीजिए। मैं अब फिर आपसे समझना चाहता हूँ या फिर आपको समझाना चाहता हूँ बड़े प्यार से, कि मैंने इसको A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको C, तीनों पार्ट थे, तीनों पार्ट के एरिया को मान लिया, और आपसे पूछा कि क्या नहीं पूछ रहा है हमसे। आपने कहा A पूछ रहा है। मैंने पूछा आपको क्या पता है, आपने कहा B+A पता है, क्वार्टर है, क्वार्टर है। C+A पता है, ये भी क्वार्टर है। मैंने कहा और क्या पता है, आपने कहा A+B+C पता है। मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा ये स्क्वायर है। तो मैंने कहा फिर A निकालना कौन सी बड़ी बात है, बताओ A निकालना कौन सी बड़ी बात है। हमने कहा ध्यान से देखो कि अगर मैं ये इस क्वार्टर का एरिया, अगर मैं इस क्वार्टर का एरिया निकालता हूं और फिर मैं इस क्वार्टर का एरिया निकालता हूं, तो आप कहेंगे दोनों क्वार्टर के एरिया में ये 2 बार आ गया कॉमन। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 बार आ गया, अगर मैं इसमें से स्क्वायर का एरिया घटा दूंगा तो एक बार बच जाएगा या नहीं। आप खुद ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को जोड़ू तो B+C+2A आएगा, और स्क्वायर घटा दूं तो B+C से तो B+C कट जाएगा, एक A से एक A कट जाएगा, खाली A बचेगा। यानी ये जो कली होगी, ये जो कली है जो अभी तक फूल बन के नहीं खिली है, ये कली बराबर होगी 2 क्वार्टर, सेम है दोनों, 2 क्वार्टर माइनस स्क्वायर। आपको पता है कि 2 क्वार्टर मिलके क्या बन जाएंगे, सेमी बन जाएंगे, सेमी बनेंगे या नहीं। आपने कहा जी बिल्कुल। तो 1/2 पाई R स्क्वायर, इसका 4 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर कह दिया 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16/2, 8 पाई माइनस 16 आंसर आ गया। तो जब भी कभी कली पे सवाल आए तो हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, ये करेंगे। अच्छा सवाल है, ऐसे छोटे छोटे से सवाल पेपर में आते हैं, खूब आते हैं। एक और सवाल कली पे करेंगे, एक और सवाल करेंगे कली पे। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस तरीके से अगर कली बना दे तब कैसे एरिया निकलेगा, ये 4, ये भी 4, एक स्क्वायर के अंदर इस तरीके से कली बना दे। समझना पड़ेगा, देखिए आप ही को समझना पड़ेगा और कोई नहीं समझाएगा आपको। सेम फंडा है, कोशिश करो निकालने की, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ला 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 ला। देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि अगर मैं इस सेमी का एरिया निकालता हूं, तो आपने कहा कि इन दोनों में ये आया, ये आया और ये आया। मैंने कहा मैं इस सेमी का निकालता हूं, तो आपने कहा ये आया, ये आया, ये आया।
जब मैंने इस सेमी की बात की तो आपने कहा ये वाले एरिया 2 बार काउंट हो गए ये। फिर मैंने आपको इसके बारे में कहा तो आपने कहा ये वाले एरिया 2 बार काउंट हो गए। मैंने कहा पूरे स्क्वायर का एरिया इसमें से घटा दो, तो आपने कहा जब हम घटा देंगे स्क्वायर का एरिया तो जो ये 2 बार काउंट हुए थे एक ही बार बचेगा। आप चाहो तो इसका मान ए रख दो। आप ऐसा करो, सबका इक्वल होगा। आपने इसको ए मान लिया, ए। आपने इस सेक्शन को बी मान लिया, बी मान लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा था, आपके सामने आ जाएगी बात निकल के। मैं आपसे कह रहा था कि भाई 4 सेमी जो कली का एरिया है ये बराबर होगा 4 सेमी माइनस स्क्वायर, यही मैं कह रहा हूं। अब आप चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। 1 सेमी का कितना है भाई, तो आप कहेंगे 2a प्लस बी है 1 सेमी का। तो मैंने कहा 4 से गुणा कर लो इसको, माइनस। फिर मैंने कहा स्क्वायर का कितना है, तो आपने कहा स्क्वायर का है 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b, यही है। 4 सेमी का कितना है भाई, 4 सेमी का मैंने गलत लिख दिया शायद, 1 सेमी का है 2a प्लस b, 2a प्लस b। हाँ सही है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब आप देखेंगे 4 दूनी 8 में से 4a घटेगा, 4a और 4b कट जाएगा, और 4a ही हमें निकालना था, ए। तो 4 सेमी का मतलब क्या होता है, 2 सर्किल कंप्लीट। अब की बार रेडियस अलग होगी। अगर ये पूरा 4 है तो रेडियस सेमी की सिर्फ 2 होगी। पूरा 4 है तो रेडियस 2 होगी। तो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 सर्किल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई माइनस 16। इसका उत्तर भी सेम आ रहा है पिछले वाले के जैसे, 8 पाई माइनस 16। माफ़ी चाहूँगा, आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो तबीयत उतनी ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है सुबह से, लगातार क्लास भी ले रहा हूँ। आपको पता है अभी क्लास लिए, फिर अभी 2 बजे क्लास है प्रॉफिट लॉस की, रिवीजन की। तो बैक टू बैक क्लासेस लग रही हैं। कल ही वाला आप कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, मुझे एक ये 2 बातें और बतानी थी आपको। पहले तो ये वाला देख लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको सवाल। ये कह रहा है कि देयर आर 4 सीट्स, देयर आर 4 सीट्स हैविंग डायमेंशन 50 गुणा 5 सेंटीमीटर। These are arranged in such a way that they form a square. Find the area of square confined by inner edge of the seat. 4 सीट हैं जिनका आयाम 50 गुणा 5 है। इन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस सीट के भीतरी किनारे द्वारा सीमित वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। अब सोचो ये सवाल अगर पेपर में आ जाए तो आप समझ भी नहीं पाएंगे करना। शायद ये आ भी चुका है, 2012 मेंस में आ चुका है ये सवाल, 2012 मेंस में। तो आप शायद समझ भी ना पाए, करना तो बहुत दूर की बात है। देखिए कैसे करेंगे, मेहनत लगेगी इस सवाल को करने में। इट्स नॉट टू इजी कि भाई हर कोई कर लेगा, मेहनत लगेगी। कैसे, 4 सीटें 50 गुणा 5 की, 50 गुणा 5 की एक सीट मैंने बनाई, ये 50 इसकी लंबाई और 5। अब मुझे स्क्वायर बनाना है तो मैं ऐसे कोने से तो लगा नहीं सकता, कोने से तो बनेगा नहीं स्क्वायर, इनर एज से। तो अब मैंने एक सीट को ऐसे लगा दिया, ये 50 गुणा 5, ठीक है। अंदर ही अंदर रखना है सीट को। एक सीट को मैंने ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। एक सीट बच गई। अब पहले से पता होगा तभी आप जल्दी कर पाएंगे इस सवाल को, नहीं तो नहीं हो पाएगा ये। एक सीट बच गई, इसको मैंने लगा दिया ऐसे। अब आप देखो चारों सीटें व्यवस्थित हो गई। आपको पता है कि ये दूरी 5 है, ये दूरी 5, ये दूरी 5, ये दूरी 5, ये दूरी 5। आपको मालूम है कि पूरी यहां से यहां तक 50 है, यहां से यहां तक 50। इसने हमसे कौन सा एरिया पूछा है, ये वाला एरिया पूछा है जो अंदर एक स्क्वायर बनेगा। अब अंदर स्क्वायर कैसे बनेगा आप ही बता दीजिए। तो आप कहेंगे जी ये 50 है और 5 माइनस होगी, इसका मतलब इसकी भुजा जो है वो 45 आ जाएगी। ऐसे ऊपर 5 माइनस होगी तो ये 45 आ जाएगी। अब इस इनर वाले स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है, स्क्वायर का एरिया, इस इनर वाले स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है कितना होगा, 45
गुणा 45। एरिया कितना होगा? 45 गुणा 45। तो 45 गुणा 45 कितना होगा? 55 25 और 4 पंजे 20। 55 25 और 4 पंजे 20, यही इस सवाल का उत्तर होगा। 20 और 25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। दो सवाल बहुत खूबसूरत पूछ रहा हूं, उसके बाद और एक दो सवाल करेंगे। देखिए पहला सवाल ये, इफ ऑल आर स्क्वायर, ये क्या कह रहा है कि ऑल आर स्क्वायर इन गिवन फिगर, ये सारे जितने भी हैं स्क्वायर हैं एक चित्र में। एल ओ बराबर 19, एल ओ 19 है, एंड ओ एम बराबर 11। एल ओ कहां पर है? देखिए ओ यहां पर है, मैं बता देता हूं। ओ यहां पर है, जहां मैंने पीला सा पॉइंट बनाया, लाल बना देता हूं। ओ यहां पर है, ये रहा, और एम यहां पर है। और जरूरी नहीं है कि मिडिल में है, ओ कहीं भी है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई मैन। आदमी ने कितनी डिस्टेंस चली है? आदमी गया कैसे है? आदमी ऐसे गया है, ऐसे गया फिर आया। ऐसे आप भी भटक रहे हो, ऐसे आपको पता नहीं है रास्ता क्या है सिलेक्शन का। कभी ऐसे जाते हो, फिर ऐसे आ जाते हो, फिर ऐसे जाते हो, फिर ऐसे आ जाते हो, फिर यहाँ कोई मिल गया, फिर उसके साथ आगे निकल गए, फिर यहाँ कोई मिल गया, उसके साथ और आगे निकल गए, फिर कुछ देर सीधे चले, फिर नीचे गिर गए, फिर और नीचे गिर गए, फिर सीधे चलने लगे, फिर ऊपर उठने की कोशिश है और ऊपर उठे, फिर सीधे चल ही रहे थे तभी फिर नीचे गिर गए, तब जाके पता चला कि मंजिल यहाँ है। ये सवाल आपसे पूछ रहा है, बहुत ही सुंदर सवाल है, बताइए। टिंग डिंग 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 ना ना ना। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं इतनी दूरी की बात करूं ये, तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक कवर करने में मैं इसके, जैसे ये ए है फॉर एग्जांपल, तो ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए, ये भी ए, यानी एक दूरी को कवर करने के लिए मैं 3 गुना दूरी चल रहा हूं, थर्ड टाइम चल रहा हूं। आप कोई भी देखिए, जैसे मैं यहां से यहां तक मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टी था, तो मैं टी 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 यहां से यहां तक टी में पहुंच सकता था, बट मैं 3 गुना टी में पहुंचा, यानी कि टोटल डिस्टेंस थर्ड टाइम लग रही है। अगर आदमी की मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आदमी की डिस्टेंस होगी थर्ड टाइम ऑफ एल एम, एल एम का 3 गुना, क्योंकि आदमी पहुंचा कहां है? एल से एम तक पहुंचा है, इसका मतलब इसका 3 गुना लगेगा। अब आपको पता है एल एम कैसे निकलेगी? एल ओ प्लस ओ एम। अब आपको एल ओ दे रखी है 19 और ओ एम 11, तो क्या आ गया? 3 19 प्लस 11। ये आपने शायद छठी सातवीं में पढ़ा होगा सवाल। 19 11 30 3 90, यही उत्तर आ गया। एक और ऐसा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको जानना है। ये तो लीनियर था, लीनियर चल रहा था आदमी, जब वो कर्व्ड रास्ते पे चलता है यानी सर्किल जब बनाता है तब क्या होगा? तो ऐसे सवाल अब अगर पेपर में आएंगे तो आप मौखिक ही देख के बता देंगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए? डिंग 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 ला 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 डू 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 डू। देखिए ये सवाल, देखिए बड़ा प्यारा है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इफ द रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक ये जो गया है, ये पाथ क्या होगा? आपसे कौन सा पाथ पूछ रहा है? ये वैसे ऊपर वाला नहीं भी बनाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपसे ये पाथ पूछ रहा है। ये ऐसे गया है, ये पाथ है।
तो देखिए कंसेप्ट भी समझ लीजिए। मान लेते हैं कि यहां से ये R चलेगा, R1 चलेगा, तो आप कह देंगे कि जी हाफ, आपको मालूम है ना कि ये कितना होगा, तो आप कहेंगे ये पाई R1 हो जाएगा, 2 पाई R होता है। मैं कहूँगा यहाँ से ये R2 चलेगा, तो आप कहेंगे पाई R2 हो जाएगा। मैं कहूँगा यहाँ से R3 चलेगा, आप कहेंगे पाई R3 हो जाएगा। यहाँ से ये R4 चलेगा, आप कहेंगे पाई R4 हो जाएगा, यही कहेंगे। जब मैं सबको जोड़ूंगा तो पाई कॉमन आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि ये R1 है तो ये भी R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये कहेंगे या नहीं? तो आप कहेंगे कि AB जो है वो कितने के बराबर दे रखा है, AB बराबर दे रखा है ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 के बराबर दे रखा है AB। तो यहाँ पे मैं अगर यही चीज रख दूंगा सेम, तो ये कितना आ जाएगा, पाई AB बटा 2 आ जाएगा या नहीं? अब मैं आपसे कहता कि मुझे इस सेमी सर्किल का लेंथ बता सकते हो आप, तो आप कहते ये भी आएगा जी 2 पाई, आधा होता, आधा पाई इंटू AB बाई 2। तो आपने देखा कि सेम आया है, नहीं आया? आपको ये रामायण समझ नहीं आई होगी, नहीं आएगी। मैं बस एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि देखो, जीवन में एक बात याद रखना, सर्किल के केस में, छोटा कर लेता हूँ इसको और चित्र को। एक बात सर्किल के केस में याद रखना कि चाहे तो आप इस पे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, चाहे तो आप इस पे ऐसे चले जाओ और मान लेते हैं कि इसकी रेडियस 4 है, तो ये दूरी कितनी होगी हरी वाली, आप कहेंगे 4 पाई हो जाएगी, रेडियस 4 है तो 4 पाई हो जाएगी। या आप ऐसे घूम फिर के चले जाओ तो भी ये 4 पाई होगी। आप खाली 2 टुकड़ों में चले जाओ, आप ऐसे जाओ, ऐसे और बस ऐसे, तो ये दोनों मिला के 4 पाई होगा। आप ऐसे चले जाओ, ऐसे ऐसे 2 टुकड़ों में, तो ये मिला के 4 पाई होगा। यानी टुकड़ों से जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता दूरी पे। ये सर्कल में बहुत जरूरी है कि चाहे तो ऐसे डायरेक्ट चले जाओ या ऐसे घूम फिर के जाओ, लेंथ बराबर होगी, यानी कि इसकी लेंथ भी क्या होगी, इस आर्क की लेंथ के बराबर होगी, जो कितना होता है, पाई आर। अब आपको पता है कि रेडियस दे रखी है 18, तो उत्तर आ जाएगा 18 पाई। हम ये नहीं सोचेंगे कि इसकी कल को इसकी रेडियस दे भी रखी है, कल को इसकी रेडियस दे रखी है किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4। मैं एक सवाल पूछ लेता हूं ऐसा लिख के, इतना देख लो पहले। जैसे किसी ने हमसे इतना सा सवाल पूछ लिया, ऐसे समझना, किसी ने हमसे इतना सा सवाल पूछ लिया कि ये एक लाइन है ए बी और ऐसे जा रहा है एक बंदा, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हमें रेडियस दे रखी है इसकी, मान लेते हैं डायमीटर दे दिया 5, इसका 6 दे दिया, हम पॉइंट ऑफ फंस जाएंगे, इसका 3 दे दिया, इसका 2 दे दिया, इसका 1 दे दिया, ऐसे दे दिया। तो मुझे मालूम है कि मैं क्या करूँगा, इस सवाल को सीधे इसके बराबर करूँगा, यहाँ पे ए बी लिखूँगा पहले। तो ए बी कितनी हो जाएगी, 5 और 6 11 और 3 14 और 2 16 और 1 17 हो गई। और फिर मैं ऐसे ये खींच दूंगा और इसकी लेंथ निकाल दूंगा, इसकी लेंथ होती है पाई आर, यहाँ आर कितनी होगी 8.5, तो उत्तर आ जाएगा 8.5 पाई। बात समझ पाए या नहीं? मैंने क्या बताया कि घूम फिर के चले जाओ या जैसे मर्जी चले जाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल का उत्तर वही आएगा। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? बोलो भाई, कल को ऐसा सवाल आ जाए फिर रोना मत। एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण छूट गया, जो कई बार पहले भी पेपर में पूछा गया है, उसको मैं एक बार प्रूफ करके आपको याद करा देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको आप प्रूफ करके याद रख लें। वो कौन सा सवाल है, ये वाला, ये कह रहा है इफ द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज ए, बड़े वाले स्क्वायर की जो भुजा है वो ए है और छोटे वाले की स्मॉल ए है, छोटे वाले की स्मॉल ए है, ये लो, और बड़े वाले की बड़ी ए है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए अपॉन ए कितना होगा। मुश्किल सवाल है सबसे। देखिए, जिसको ये याद होता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और जिसको नहीं याद होता वो जूझता रहेगा, होगा नहीं सवाल पेपर के अंदर। करते कैसे हैं, देखो आपने इसका सेंटर ले लिया, ये रहा। सेंटर से आप यहाँ पे भी पाइथागोरस लगेगी, इसको इससे मिला दीजिए।
इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने मिड पॉइंट से मिलाया है, छोटे वाली की भुजा ए थी तो ये a/2 आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि बड़े वाले की जो भुजा है वो कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए यहां से यहां तक a/2 होगा और यहां से यहां तक ये a होगा, बोलो होगा कि नहीं। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जितनी दूरी ये होगी उतनी ही ये होगी रेडियस है, तो मुझे पता है कि ये a√2 है, पूरा डायगोनल a√2 है, तो ये कितना होगा a/√2, आधा कर देंगे a√2 को, तो ये भी कितना होगा a/√2। अब बस आपको कुछ नहीं करना, पाइथागोरस लगानी है भाई, बहुत मुश्किल सवाल है ये। अब पाइथागोरस लगानी है इस ट्राइंगल में, कैसे लगेगी देखो, a/2 प्लस a का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर बराबर a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर, ठीक है, a/√2 का स्क्वायर। अब ये कितना होगा, a² / 4 प्लस a² प्लस a इंटू ए प्लस a²/4। मुश्किल सवाल है इसीलिए कह रहा हूं कि याद रखने में भलाई है, a²/2। अब आप देखोगे इधर जाके ये घटेगा, इधर जाके घटा देते हैं तो उधर जाके a² कितना आएगा, a²/4 ये आ जाएगा। ये उधर जाके माइनस का 5 a²/4 ये आ जाएगा, और ये इधर जाके कितना आ जाएगा, माइनस का a बराबर 0 ये आ जाएगा। मैंने क्या किया, 4 से गुणा कर लिया पूरे को, तो आप देखेंगे a² माइनस 5a² 5a² माइनस 4a बराबर 0। अब आपको इसके फैक्टर करने होंगे, 5 के ऐसे फैक्टर जो 4 आ जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ -5 प्लस ए, तो a² माइनस 5a प्लस खाली a। बहुत मुश्किल सवाल है, मैं पहले ही कह रहा हूं कि हर किसी के लिए नहीं। अब मैं इसके फैक्टर करने जा रहा हूं, आप देखो, अगर मैंने इसमें से a कॉमन ले लिया, a, अगर मैं a कॉमन लूंगा इसमें से तो कितना बचेगा, a माइनस 5a। अगर मैंने इसमें से स्मॉल a कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, a माइनस 5a बराबर 0। तो आप देखेंगे एक फैक्टर आ गया a प्लस a, दूसरा आ गया a माइनस 5a बराबर 0। आप बताओ कभी ये 0 के बराबर हो सकता है दोनों का सम, नहीं, तो फिर क्या बचेगा, a बराबर 5a। यही आपसे पूछ रहा था सवाल में कि a/a बताओ 5। तो देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि इसको रट लो, मैं तो ये कहूँगा आप इसको रट लो कि दोनों की भुजाओं का अनुपात 5 होता है। कल को इसकी साइड आपको 1 दे दे फॉर एग्जाम्पल, तो बड़े की 5 हो जाएगी, इसकी 2 दे दे तो बड़े की 10 हो जाएगी, बड़े की 100 दे दे और नीचे वाले की पूछे तो कितनी हो जाएगी, 20। तो आप याद रख सकते हो तो रख लो कि भाई बड़े वाले की भुजा अपॉन छोटे वाले की साइड कितनी होगी, 5। यही उत्तर है इस सवाल का। ये मेन था 2D के अंदर जो हमें पढ़ना था। अब हम 2D से विदा लेंगे, 2D अब हमारे आंखों के सामने नहीं आएगी, एक टेस्ट रख देंगे और एक कंबाइंड पीडीएफ आज आपको 2D की मिल जाएगी, कंबाइंड पीडीएफ। कंबाइंड पीडीएफ में क्या होगा कि सारे तरीके के सवाल, जितने भी टाइप के सवाल मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, वो सारे के सारे सवाल कंबाइंड पीडीएफ में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो कंबाइंड पीडीएफ आप देख लेंगे 2D की। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप अभी एलडीसी का पेपर आने वाला है, तो एलडीसी के पेपर में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, मैं सारे टॉपिक्स रिवाइज करा रहा हूं एलडीसी के पेपर में, तो वो टॉपिक्स आप रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। अभी भी 2 बजे क्लास है अनअकैडमी पे, फ्री स्पेशल क्लासेस, मैंने 50 घंटे का बैच दिया है। अगर आप इसके बावजूद भी नहीं पढ़ना चाहते तो फिर अब कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर आप का भविष्य आपके हाथ में कि आप किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से ना पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो 2 बजे अभी क्लास है प्रॉफिट लॉस का, कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, जितने भी तरीके हैं उसके वो सब बताऊंगा, जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, जो मुझे लग रहा है यहाँ से सवाल आ सकते हैं वो सब बताऊंगा।
लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप टेस्ट सीरीज दीजिए फ्री की। जो भी चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं वो मैं सब करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाला जानता है, मैं जानता हूँ कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। उसके लिए मुझे किसी से कोई सर्टिफाइड होने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं विदा लूंगा आपसे और 2 बजे मुलाकात होगी। फिर शाम को 8 बजे भी क्लास है, 8 से 10 एवरेज का रिवीजन है उसमें। उससे पहले शायद एक यूट्यूब सेशन और लूंगा। ऐसे नॉर्मली आपसे हेलो हाय बातचीत होगी, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, खुश रहें, धन्यवाद, बाय।